हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन सर। बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सर, अभी अब आप शो में जुड़े उससे पहले हम एक सर्वे करवा रहे थे, पोल करवा रहे थे कि 45 साल में सेंसेक्स 1979 में 100 था, अब 75,000 हो गया, 750 टाइम्स बढ़ा है। अगले 45 साल में कितना बढ़ सकता है? ज़्यादातर लोग बोले 2 करोड़ 72 लैक्स का टारगेट आ रहा है अगर 12% कंपाउंडेड रेट से बढ़े। मैं आपसे लेवल नहीं लूँगा, मैं आपसे ये पूछूंगा रीजनेबली अगले 45 साल के लिए क्या मानना चाहिए? 10%, 12%, 14%, 8%? आपको क्या लगता है कितने बढ़ सकते हैं मार्केट? थैंक यू अनुजी फॉर हैविंग मी फॉर द शो। थैंक यू सर। ऑफ कोर्स आप अपना 25 साल का अगर देखते हैं, जो सबसे सेंसेक्स बढ़ा इन द रेंज ऑफ 18 to 20% कंपाउंड एनुअल में आया है। बट अभी तो 8.5% अगर जीडीपी अबाउट 8% हो गई है और इन्फ्लेशन का भी जो हिसाब से नॉमिनल जीडीपी आएंगे अबाउट 11 to 11.5%, उसमें से आप 2-3% ऊपर रख के चल सकता है मेरे हिसाब से। 14 to 15% CAGR के हिसाब से, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 10 years और इवन बियॉन्ड। 14% ग्रोथ के हिसाब से काउंट करके चलना चाहिए। क्योंकि एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया, एक बार मार्केट बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया और अपना देश का भी जीडीपी भी बढ़ गया, देन वी बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। सो उसके साथ-साथ में आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज का एक्सपेक्टेशंस हमेशा 25% के ऊपर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन करना बहुत मुश्किल है। वी विल सी अ मॉडरेशन। वन शुड आल्सो रिमेंबर, मार्केट में हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए, मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स होप एंड ऑप्टिमिज्म अहेड ऑफ द कर्व। सो आज के दिन पे भी हमें ये कह सकता है दैट फ्रंट लोडिंग ऑफ रिटर्न हमेशा आते हैं एक्चुअली। एक साल भर के एकदम रिटर्न दे देते हैं, उसके बाद 2-3 साल रिटर्न बिल्कुल नहीं आते हैं। सो अगर वो बेसिस में अगर समझ के चलते हैं, एवरेज अबाउट 14 to 15% के हिसाब से चलना चाहिए फॉर नेक्स्ट से 10-15 ईयर्स है। 14 to 15% में तो सर मज़ा आ जाएगा। 14-15% में तो तीसरा वाला टारगेट हमारा, मतलब हमने 272 लाख का भी टारगेट जो लिया था वो 14% से लिया था, यानी 3 लाख करोड़ तो आराम से सेंसेक्स हो सकता है। 3 करोड़, माफ़ कीजिए, नॉट 3 लाख करोड़, 3 करोड़। चलिए बढ़िया है। अच्छा साहब, ये तो खैर लॉन्ग टर्म की बात हुई और इसमें तो शायद मैं सवाल पूछने के लिए जी 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 सर दूसरा एक सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ आपको। जी। आज के दिन पे इज अबाउट $4.4 ट्रिलियन इकोनॉमी, मार्केट कैप भी $4 ट्रिलियन मार्केट कैप। अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर सोच के अगर चलाता है और मार्केट कैप भी आपका $10 ट्रिलियन का हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इट्स डायरेक्टली लिंक टू दी 1:1 रेशियो के हिसाब से देखते हैं, मार्केट कैप भी उतना चलना चाहिए। इफ यू गिव अ प्रीमियम, व्हिच आई थिंक इंडिया प्रोबब्ली विल बी अ प्रीमियम मार्केट एज द टाइम कम्स। सो इसके हिसाब से आपको मार्केट कैप का लिंक टू द जीडीपी ऑफ द टोटल जीडीपी थोड़ा बढ़ा सकता है। परफेक्ट। तो बिल्कुल ये डेवलपमेंट आपके लिए आगे होते हुए दिखेंगे, इस पर फोकस करना है। अब आइए सर, थोड़ा सा करेक्शन मार्च के महीने में देखने को मिला, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े हल्के भी हुए हैं, अब वापस से एक्शन में आ गए। 14 दिन हो गए, स्मॉल कैप बढ़ रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स भी अच्छा रिकवर हुआ है। जो इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगा कर बैठे हैं, जो फंड्स की स्कीम में पैसा लगा कर बैठे हैं, उनके लिए क्या राय है? जो है उसे ही होल्ड करें या और पैसा लगाने का भी वक्त है? कैसे देख रहे हैं आप सर? थिंक एक तो इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग एंड कंपनीज का भी जो जिससे रिसर्च का जो एक्सपेक्टेशन जो सेट कर रहे हैं, उसमें कदर बिल्कुल उतना खराब नहीं खराब का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है। दूसरा एक इंटरेस्ट रेट का जो फायदा कंपनीज को हो सकता है मिडिल स्मॉल कैप साइज में, वो भी आई थिंक इंटैक्ट है। अगर 3 to 5 years के हिसाब से अगर देखते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप विल कंटिन्यू टू बी द ड्राइवर, क्योंकि जो द इकोनॉमी आई थिंक ब्रेथ जो बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक आफ्टर इलेक्शन यू विल सी मोर ब्रेथ इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर वो बेसिस में देखते हैं, आपको 3-4 साल का टाइम रख के स्मॉल मिड कैप का निवेश करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म अगर देखते हैं, मार्केट ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फ्लोज, डिपेंड्स अपॉन वैल्यूएशंस। ये तो है ही एक्चुअली, आज के दिन पे वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द लार्ज कैप। अगर लास्ट 2-3 वीक्स अगर देखते हैं, वी सॉ अ क्लियर शिफ्ट इज कमिंग टुवर्ड्स द
निफ्टी एंड सेंसेक्स कंपनीज, लार्ज कैप में थोड़ा फोकस ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि देयर वाज अ फीलिंग दैट मिड एंड स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं, ग्रोथ वर्सेस द वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, ग्रोथ इज गोइंग टू बी फास्टर इन द केस ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज कंपेयर्ड टू लार्ज कैप कंपनीज। सो देयरफॉर आपको 3-4 साल का समय रख के उसमें करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के हिसाब से जो उनका एलोकेशन है, आई थिंक वो हमेशा रखना चाहिए। 20-25% शुड गो टू स्मॉल एंड मिड कैप। वो एलोकेशन आपको रख सकता है। द रेस्ट ऑफ द एलोकेशन शुड बी इन द फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप एंड आल्सो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जो एसेट एलोकेशन के हिसाब से जो निवेश करना है, वो कंटिन्यू टू कीप दैट एज अ फोकस एरिया, क्योंकि मार्केट का जो ये उम्मीद जो है, द पॉजिटिविटीज जो है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन। वैल्यूएशन ऑलवेज रिमेन अ पार्ट ऑफ डिस्कशंस। उसके बेस में देख के अगर एसेट एलोकेशन में चेंज करते रहते हैं, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वी विल गेट आउट एट द रॉन्ग टाइम, विल गेट इन द रॉन्ग टाइम। वो नहीं करने के लिए स्टेइंग इन्वेस्टेड इज द बेस्ट ऑप्शन। सर, नतीजों की सीजन की हो रही है शुरुआत, ये रिजल्ट सीजन कैसे देख रहे हैं आप, और कहाँ पर आपको लगता है कि अच्छे नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, ये रिजल्ट्स भी मेरे हिसाब से क्वार्टर एंडिंग मार्च का रिजल्ट्स शायद अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम जो इकोनॉमी में जो पिकअप हुआ था इन द लास्ट तो 2-3 क्वार्टर से, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स वी सी अ गुड मोमेंटम, कमोडिटी प्राइस रिमेन स्टेबल, इनपुट कॉस्ट रिडक्शंस ज्यादा उतना बढ़ा नहीं है, और कैपिटल गुड सेक्टर्स का जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को जा रहे हैं, उसकी वजह से कैपिटल गुड सेक्टर्स में भी जो फायदा जो हो रहा है, दैट कंटिन्यूज वेरी वेरी स्ट्रांग। कंजम्पशन में भी बिकॉज ऑफ रूरल इकोनॉमी का, अगर लेटेस्ट आरबीआई का रिपोर्ट में देखते हैं, देयर इज अ पिकअप इन द रूरल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशंस। अगर सबसे सब देखते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स मेरे हिसाब से शुड रिपोर्ट गुड नंबर्स। देयर आर सर्टेन सेक्टर्स लाइक सच एज बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में शायद थोड़ा सा स्क्यूज देख सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा सा बढ़ा एक्चुअली, और लैंडिंग रेट उसका साथ साथ में उतना नहीं बढ़ा। सो उसका अगर साथ साथ में अगर देखते हैं, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी we will see bit of moderated results coming in certain sectors like financial sectors, but this broadly मेरे हिसाब से एक क्वार्टर का रिजल्ट सब कंपनीज का अच्छा आना चाहिए। ये है आपके रिजल्ट सीजन पर पूरा का पूरा एक्शन। ग्लोबली सर, मेटल्स के दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज़ के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, और यदि हाँ तो आपकी कहाँ नज़र है? नहीं, कमोडिटी प्राइसेस को जो अभी लास्ट 1 मंथ में जो बढ़ा, एक्चुअली लार्जली देयर इज अ स्कोप, देयर इज एन एक्सपेक्टेशंस चाइना का कुछ शायद ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से उसको जो मेहनत जो कर रहे हैं चाइना इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, दैट इज समथिंग इज सीन एज अ पॉजिटिव फॉर द मेटल्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मेटल सेक्टर आल्सो आई थिंक हैव रिमाइंड अंडर प्रेशर फॉर क्वाइट सम टाइम, सो उसको पीछे पीछे the price stability जाया actually, that would have some positive impact on metals. Only thing input cost उसका वजह से उतना ज्यादा बढ़ के कंपनीज का अगर नुकसान कर सकता है, लगता नहीं है, क्योंकि कंपनीज का जो हिसाब से एफिशिएंसी बढ़ते जा रहे हैं, the alternate रॉ मटेरियल्स का भी जो तैयारी किया है सब लोग एक्चुअली, वो बेसिस अगर देखते हैं, वी शुड नॉट सी this having impact on companies on the input cost going up. But definitely I think metal prices जो हिसाब से जो नीचे जो था, आई थिंक लास्ट ऑलमोस्ट 1-2 साल में द प्राइस बहुत नीचे में था। आई थिंक चाइना इज वन फैक्टर इज कमिंग। आई थिंक इवन यूएस आल्सो, बेसिकली द यूएस का ग्रोथ मोमेंटम आज के दिन भी जोर से चल रहा है एक्चुअली। जॉब मार्केट इज कंटिन्यूज डू वेल, एंड इन्फ्लेशन का अभी भी वही है यूएस में। सो उसका वजह से जो रेट कट एक्सपेक्टेशन जो था, उसके साथ साथ में देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यूएस का मार्जिनल रिसेशन भी हो सकता है। वो भी अभी के लिए उतना है ही नहीं है एक्चुअली। उसका पीछे पीछे मेरे हिसाब से जो मेटल प्राइस बढ़ा, ऑयल प्राइस बढ़ा, and it's all on the back of even US market, US economy continues to do well. But something we'll have to just watch out, as long as it doesn't go beyond certain tolerable limit. I think $100 go पर अगर गया oil prices का दाम, then we'll probably see some bit of impact coming in certain sectors, even economy. But one good thing is the dependency on oil the last 3 साल से बहुत बढ़ गया एक्चुअली, बिकॉज अल्टरनेट एनर्जी कमिंग इन प्लेस, स्पेशली इंडिया के लिए। ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद भी इंडिया कंटिन्यूज डू वेल, क्योंकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आल्सो बिकम मेजर एरिया ऑफ फोकस। देयरफॉर ये बार मेरे हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस राइज should not have major impact on India per se. परफेक्ट।
बाला सर, अब आपसे जानना ये चाहता हूँ, निवेश के लिहाज से क्या आपको अच्छा लग रहा है? कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है? खैर अगर 2-3 साल के हिसाब से देखते हैं क्लियरली we will see banking sectors have underperformed for quite some times. But again, directly linked to the GDP growth and props to the economy. Therefore, banking sectors will see some kind of revival for a 2-3 years period. If you see, I think most of the big companies have relatively underperformed the last 1 year. And IT as a sectors will see some bit of spending going up globally. When IT sectors underperformed for last 2 years, we could probably see some bit of contra investment concept coming in. I think capital goods sectors and automobile sectors should continue to do well because investments in public sector and private sectors continues to be very, very strong. And automobile sectors, may we are saying consumer demand returning, coming back, whether it is passenger vehicles or car sales or even a two-wheeler sales. I think all the sectors are doing pretty well. मेरे हिसाब से auto sectors should continue to be the driver. We'll also see some bit of revival in the pharma sectors. Again, last 3 say the sector is underperformed, and at the same time, I think the worry that was there earlier is also now behind the curve with respect to the US action, some of these pharma companies. We'll also see a value play, I think, will start coming in pharma sector as well. तो ये है आपको निवेश के लिहाज से बैंक, ऑटो, फार्मा जैसे शेयर पसंद। धन्यवाद बाला सर, समय देने के लिए और साथ ही बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को बताने के लिए।